الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى सुनते हैं तो मेरा झिझक सुभान अल्लाह कहने पर माता हो जाता है। और आप ये बता दीजिए कि महबूब इलाही के चाहने वाले मैं फिर से पेश रब्बुल इज्जत जिसकी तारीफ व तौसीफ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिफते करीमा अर्रहमानिर रहीम, मिल्कियत कुबरा मालिक यौमिद्दीन, तरीक़े इबादत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, राह निजात इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जिस पर चलने वाले करोड़ों खुशनसीब, सिरातल लज़ीना होने वाले हजारों बदनसीब, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उसी बारगाह रब्बिल अज़ल में ये आसी खाकसार बंदा अपने इल्म की तमाम तर नुज़ूल कर या रब, अताए जलवाए ज़ाते रसूल कर या रब, तू अपने लुत्फ का हम पर नुज़ूल कर या रब, अताए जलवाए ज़ाते रसूल कर या रब। और मेरे रसूल के खालिक मेरे नबी के खुदा, अरे किसे हम याद करें तुझको भूल कर या रब। मेरे रसूल के खालिक मेरे नबी के खुदा, किसे हम याद करें तुझको भूल कर या रब। अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ व तौसीफ के बाद उसके महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में खिराज अकीदत आप ही के चहीते, आप ही के प्यारे, आप ही के महबूब, आप ही के सहाबी हज़रत सैयदना शेख हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह व अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। हज़रत सैयद अब्दुर रहमान जामी अली रहमतुल इस्लाम कलम उठाकर यूं लिखते हैं, तनम पर सूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पर मुर्दा आवारा जे इसका या रसूल अल्लाह, तुसुवे मन गुजर रानी, तुसुवे मन गुजर रानी, तुसुवे मन गुजर आरी, मने मिस्की से नादारी, तुसुवे मन गुजर आरी, मने मिस्की से नादारी, फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह, फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। अल्लामा शेख सादी शिराजी अलैहि रहमतुल इस्लाम अपनी किताब में जो तहरीर फरमाते हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफत तुजा बि जमालिही, मरीज़े दर्द इस्यानम अगस्नी या रसूल अल्लाह, मरीज़े दर्द इस्यानम अगस्नी या रसूल अल्लाह। मुहतरम हज़रात, आज की ये जो अज़ीमुश्शान महफिल है, आज का ये जो अज़ीमुश्शान इजलास बनाम हजरत महबूब इलाही कॉन्फ्रेंस पूरी अपनी शान और शौकत के साथ, पूरी आब और ताब के साथ रवा है। क़यादत हजरत अल्लामा मौलाना क़ारी जुनैद आलम साहब निज़ामी की क़यादत में पूरी इनकी मेहनतें मुशक्क़तें हैं और इनकी नवाजिशात है, जो मैं आप हजरात के रूबरू मुझे साधना जो है वो आप हजरात के रूबरू हाजिर है। मैं चाहता हूँ बड़ी तेजी के साथ जो मेरे भाई उधर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वाकई आप सरकार महबूब इलाही का फैजान लेने के लिए आए हैं, तो गुजारिश है बराए मेहरबानी यहाँ आगे तशरीफ ले आए। बच्चों से गुजारिश करूंगा, जो कुर्सियों पे बच्चे बैठे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर आप तशरीफ ले आए। ये जो कुर्सियां लगाई गई है बुजुर्गों के लिए लगाया गया है। तमाम लोगों से गुजारिश है, और जहाँ तक भी मेरी आवाज तमाम आशिकाने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की समातों तक टकरा रही है, उन तमाम आशिकाने मुस्तफा से गुजारिश है कि अगर वाकई आप महबूब इलाही के नाम से मंसूब इस जलसे को समाप्त करने के लिए आए हैं, तो बिला ताखिर वक्त को ज़ाया न करें, महफिल गांव में तशरीफ ले आए। इसलिए कि महफिल जो है वो पूरी मुकम्मल तौर से जो है वो शुरू की जा चुकी है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप जो है वो आगे आगे तशरीफ ले आए। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के नाम पर हाजिर तो हैं, मगर जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, उनसे गुजारिश है वाकई अगर आपको मुस्तफा करीम से इश्क है, हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही की जो है वो आपके दिल में उल्फत व चाहत है, तो आप बराए मेहरबानी इधर उधर घूम कर अपने वक्त को जाया न करें। बराए मेहरबानी तेजी के साथ
महफिल गांव में तशरीफ ले आए। मोहतरम हज़रात, आज आपको बता दूं, आज की जो ये कॉन्फ्रेंस है, आज की जो महफिल है, आज का ये जो अजीम शान इजलास है, ये किसी मुताजिर तारुफ नहीं, इसलिए कि जो है पूरी दिल्ली के अंदर लगभग पूरी दिल्ली के अंदर इस पोस्टर का जो है वो शोहरा है। तब ये तमामी लोग जानते हैं, आपने पोस्टरों के जरिए, इश्तहार के जरिए और सोशल मीडिया का ये दौर है, सोशल मीडिया के जरिए जो है आपने जो है इश्तहारात का मुताला किया होगा। आज की इस अजीम शान के अंदर मुकर्रिर खुसूसी खतीब नौजवान मुकर्रिर नौजवान हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह सैयद अतीफ मियां कादरी अलबदायूनी सज्जादा नशीन खानकाह कादरिया खानकाह कादरिया और जो है वो बदायूं शरीफ से जो है उनकी आमद है। और आज की इस अजीम शान महफिल में खुसूसी नातखा, खुसूसी शायर अहले सुन्नत वाशिफ शाह हुदा चमन तैयबा के फूल हजरत ज़ाहिर बस्तवी साहिब किबला, उनके भी आमद है इंशाअल्लाह। इन तमाम लोगों से आप हजरात की रूबरू आप जो है वो रूबरू होंगे और अपने माथे की निगाहों से जो है जियारत करके अपने आप को मुस्तफीज फरमाएंगे। पूरी बेदारी के साथ एक बार पूरा मजमा हाथों को लहरा कर कहते हैं या रसूल अल्लाह। एक बार अपनी बेदारी का सबूत करें। जो भाई पीछे खड़े, मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ आगे आ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। अफरा तफरी का माहौल न बनाए। एक शायर ये कहता है कि इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। पूरी बेदारी के साथ अगर जिंदा है तो जवाब दे देंगे मेरे साथ मिलकर कि इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। अरे उनका रुतबा जाहिर, कितना फायदा है तब समझ में आएगा। मेरी मानो पूरी बेदारी के साथ, ऐसा नहीं है जो हजरत कुर्सी पर बैठे हैं वो सुभान अल्लाह कहते हैं तो छोटे हो जाएंगे। अगर वाकई आप हुजूर से मोहब्बत है और जलसा सुनने के लिए आए तो बेदारी का सबूत पेश करें। पूरी बेदारी के साथ सजदे तौबा हो गया भी दो जाहिर ने किए हैं। सजदे तौबा हो गया भी दो जाहिर ने किए हैं। सजदे तौबा हो कोई सजदा हो तो बोलो बोलो शबीर के जैसा। कोई सजदा हो तो बोलो बोलो अल्लाह के महबूब। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, दो के साथ बुलाइएगा करें। आका के सेवा को ईवी सुल्तान ने दिलाता है चला जाता है, याद तैबा की दिलाता है चला जाता है, गम मेरी बज़्म में आता है चला जाता है। ज़बान दिया अल्लाह ने उसका इजहार करें। पूरी बेदारी के साथ क्या है सुभान अल्लाह। आप हजरात तो जहां भी अच्छा लगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते रहा करें। इसलिए कि आप अगर ये काम करते रहेंगे तो सुनाने वाले की जो है वो हौसला अफजाई होती रहेगी और बेहतर जो है परफॉर्मेंस करने की जो है वो कोशिश करेगा। पूरी बेदारी के साथ एक बार कहते हैं या रसूल अल्लाह। सुने, शायर कहता है याद तैबा की दिलाता है चला जाता है, गम मेरी बज़्म में आता है चला जाता है, और जब भी गिरता हूँ चली आती है तैबा से मदद, कोई आता है उठाता है चला जाता है। बड़े साहब आ गए हैं तो देखिए तशरीफ रखें और गुजारिश है जो हजरात कुर्सी पे बैठे बड़ी मेहरबानी होगी थोड़ी अपनी अपनी कुर्सी उठाकर आगे आ जाएं। बड़ी मेहरबानी होगी आप अपनी कुर्सियां लेकर थोड़ी सी आगे आ जाएं। बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी तेजी के साथ आ जाएं। जो भाई मेरे पीछे खड़े हैं उनसे मैं कई बार ये ऐलान किया जा चुका है, बड़ी मुद्दबाना गुजारिश अपील है कि आप हजरात आगे आ जाएं, बस बैठ जाएं बड़ी तेजी के साथ। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जुड़ जाएं।
मिंबर नूर पर आले रसूल की आमद है। आप अपने माथे की निगाहों से जियारत करके अपने आप को मुस्तफीज फरमाएं। एक बार कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुने, पूरे कुरान में सरकार का जलवा देखा, कहीं यासीनो मुजम्मिल कहीं ताहा देखा, और उनके काशाने मुकद्दस का ये रुतबा देखा, दर पे देते हुए जिब्रील को पहरा देखा, और कहते हैं कि मेरे सरकार को अपनी तरह कहने वालों, मैंने तुमसा न कहीं अक्ल का अंधा देखा, मैंने तुमसा न कहीं अक्ल का अंधा देखा। मोहतरम हज़रात, मुझे हुक्म हुआ है, इसलिए कि जो है फहरिस्त बहुत तवील है, सिर्फ 5 मिनट की गुफ्तगू करने के लिए खतीब नौजवान हज़रतुल अल्लामा हज़रत मौलाना हुज्जतुल इस्लाम रज़वी साहिब क़िबला से गुजारिश करूंगा कि वाए बस ये 4 मिसरे कह दूं, जो है आप हज़रात एक बार जुड़ जाए, एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह। सुने के जाहिर हुआ ये राज धोखा नहीं रहा, जाहिर हुआ ये राज धोखा नहीं रहा, कोई मेरे नबी से अनोखा नहीं रहा। पूरी बेदारी के साथ क्या है सुभान अल्लाह। आप अपनी जिंदा दिली का सबूत भी पेश करते रहा करें, कहीं कहीं सुभान अल्लाह कह दिया करें कि जाहिर हुआ ये राज धोखा नहीं रहा। चौथे मिसरे पर कोई खामोश न रहे, जाहिर हुआ ये राज धोखा नहीं रहा, कोई मेरे नबी से अनोखा नहीं रहा, और फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। अरे फाके बहुत हुए, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, या अली फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, मिंबर नूर पर मौकर मुक़्तदर उलमाए ज़बील एहतराम, बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत मोहम्मद फरीद साहब चिश्ती निज़ामी और तमाम तर हाज़रीन, नन्हे मुन्ने बच्चों, हम साथियों के अंदर निज़ामी साहब आए, हमारे निज़ामी आए तो वो आज दस्तार करवाएंगे। माशाअल्लाह दस्तार बैठती होगी, 8 बच्चे जो हामिल कुरान हुए उनकी दस्तार होगी। रमज़ान से पहले पहले उनकी दस्तार हो जाएगी तो अच्छी बात है। तो वो तरावी पढ़ाएंगे, तरावी पढ़ाने के लिए, तरावी पढ़ाने के लिए मतलब तरावी पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे, इसलिए आज दस्तार होगी उनकी। तो चलिए मैं आपको फिर आगे हाल दिखाता हूँ। मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी ने गुलशन खिला दिए हैं, उनकी अदा ने मुखलिस सुल्ता बना दिए हैं, उनकी महक ने महरो माजन मगा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। देखो वक्त नहीं है मेरे पास, सिर्फ 5 मिनट का वक्त है, वो खींचते खींचते 5 पर आ गया है। आप जरा तेजी के साथ बोले, तरफ कर बोले सुभान अल्लाह। जब कोई बंदा मोमिन एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलता है, अल्लाह पूरी जमीन भर करके सवाब अदा करता है, और जब 2 मरतबा बोलता है तो जमीन और आसमान भरकर सवाब अदा करता है, और 3 मरतबा बोलता है तो परवरदिगार जन्नत भी अदा करता है, और जन्नत में बंदे के नाम से फलदार दरख्त भी लगाता है। वो रहमत मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी ने गुलशन खिला दिए हैं, उनकी अता ने मुफलिस सुल्तान बना दिए हैं, उनकी महक ने महरों जगमगा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। सारे जहां में जिसकी पूरी ना हो उम्मीदें, वो बारगाह शाहे कौनो मका में पहुंचे, कैसा ही सफरम हो हरगिज ना आस तोड़े, उनकी इनायतों का ये फैज याब देखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। आप जाकर बोलो सुभान अल्लाह, और बचल कर बोलो सुभान अल्लाह। मेरे बाद बहुत जो है मायनाज तकरीर आपको सुननी है, आखिरी शेर सुने। सारी दुनिया की दस्तार के बारे में लिखा कराए पाक पढ़ा बच्चों ने, अभी तो कुरान हो गए वो आज की दस्तार होगी। आज आप देख रहे हैं
कि आप जश्न दस्तारबंदी में आए हैं, हमने पूरी दुनिया को चैलेंज करते हैं, वो डैन कुमार वालों, तुम कुरान के औराक चला सकते हो, कुरान को मिटा नहीं सकते। वो अमरीकियों, ये औराक चलाने से कुछ नहीं होता, तुम सिर्फ औराक चला सकते हो मगर आप कुरान को मिटा नहीं सकते। पूरी दुनिया को हम चैलेंज करते हैं, एक चादर बिछा दी जाए, चादर पर सारी धार्मिक किताबें रखी जाए, वो तौरात के मानने वालों तौरात लाओ इस चादर में रखो, इंजील के मानने वालों इंजील लाओ इस चादर में रखो, वो ज़बूर के मानने वालों ज़बूर लाओ इस चादर में रखो, और सारी धार्मिक किताबें चादर में रखो। हम भी कुरान रखते हैं और उसके बाद एक पोटली बांधते हैं और दरिया में फेंक देते हैं और ऐलान कर देते हैं अब 40 साल तक न कोई तौरात छपेगी, न ज़बूर छपेगी, न इंजील छपेगी, न कोई और धार्मिक किताब, न कुरान छपेगा। 40 साल के बाद हम ऐलान करेंगे, वो ज़बूर के मानने वालों ज़बूर लाओ, वो तौरात के मानने वालों तौरात लेकर आओ, वो इंजील के मानने वालों इंजील लेकर आओ, वो कुरान मुकद्दस के मानने वालों कुरान लेकर आओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, न तौरात आएगी, न ज़बूर आएगी, न इंजील आएगी, मगर कभी जब 40 साल के बाद भी आप जामिया महबूबा इलाही के बच्चे को आवाज दोगे तो ये कहता हुआ आएगा, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये लारैब किताब है, इसमें कोई शक नहीं, और मुत्तकियों के लिए राह हिदायत है। मेरा वक्त पूरा हो गया, फूल की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। जो भाई खड़े हैं उनसे फिर गुजारिश करूंगा बैठ जाएं। पढ़ते हुए कुरान मदीना जाएंगे। आप मुझे देखें इस वक्त मिंबर नूर पर साहिब सज्जादा हजरत सैयद फरीद अहमद निज़ामी नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने हुजूर गरीब नवाज, फैजाने महबूबे इलाही, हजरत महबूबे इलाही कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो क़रात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनिए ये नात पाक सुनाने का वक्त है, जानी रसूल पाक के आने का वक्त है। और करबो बला में हजरत शब्बीर ने कहा, राहे खुदा में सर को कटाने। ब्लॉग बनाने आ गया था मैं, अल्लाह की मर्जी है इसलिए आ गया था मैं यहाँ पे ब्लॉग बनाने। रमजान से पहले एक ब्लॉग छोटा सा बनाना था क्योंकि फिर मैं काम से लग जाऊंगा अपने। सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, कई मरतबा ऐलान किया जा चुका है, बड़ी मेहरबानी होगी आप हज़रात जो खड़े यहाँ बैठ आए, ये जगह खाली है, जो लोग खड़े हैं आप आगे आ जाएं, करीब आ जाएं, मिंबर नूर से करीब आ जाएं आप हज़रात। जो भाई मेरे पीछे खड़े हैं बुजुर्ग हज़रात वो यहाँ बैठ जाएं, जो बच्चे कुर्सियों पे बैठे हैं उनसे गुजारिश है आप नीचे बैठ जाएं, बुजुर्गों को कुर्सियाँ दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। आप खड़े हो जाए, आप खड़े अच्छा नहीं लग रहा है, एक निज़ाम बनाए, एक माहौल बनाए, सुनने सुनाने का माहौल बनाए, इसलिए कि ये खानकाही प्रोग्राम है। मिंबर नूर पर साहिब सज्जादा की आमद है, उलमाए किराम की जो है वो कसीर तादाद में मौजूदगी है। आप हज़रात इस तरीके से जो है वो खड़े हैं तो अच्छा नहीं लग रहा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा बैठ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप हज़रात खड़े क्यों हैं, यहाँ पर जगह मौजूद है। एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह। सुने के निशाने अजमते बज़्मे जना में रहता हूँ, जनाबे गौस की हिफ्ज़ो अमा में रहता हूँ, और कोई जो पूछ ले मुझसे पता तो कहता हूँ, मैं अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहता हूँ। पूरी बेदारी के साथ कहें क्या गरीब नवाज के मचल के रख लिया करती है रहमतें उसको, पुकारता है कोई जब भी आ गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने महबूबे इलाही, हज़रत महबूबे इलाही कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो क़रात, हुज़ूर साहिबे सज्जादा, चौराहे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चार सूरत के साथ कि तू जो बादल है तो कुछ निशानी दे जाओ, ये जमीन सूख रही है इसे पानी दे जाओ,
और अब जमाने को है जरूरत तेरी आवाज की, आ आ आ कुछ पैगामे ज़बान। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिटते जाते हैं, जो कहने वाले हैं उन्हें दस्तगीर कहते हैं, जो कहने वाले हैं उन्हें दस्तगीर करते हैं। चंद मिसरे गुनगुनाने के लिए हाफिज़ व कारी शाहिद रजा साहिब क़िबला निज़ामी माइक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए बाजू जगत रशब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना इब्न मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कलाम आला हज़रत खुद अशार पढ़ता हूँ, तस्बीह के साथ समाअत फरमाएं। कि तुम ही फर्श से अर्श पर जाने वाले, सुभान अल्लाह, कि तुम ही हेलो नारे उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने हुजूर ताजदारे अहले सुन्नत सैयद अतीफ मियां साहिब क़िबला फैजाने महबूबे इलाही सज्जादा फैजाना दिग्ना किदा कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जिसको जहाँ जगह मिले वो वहाँ बैठ जाए, कुर्सियाँ थोड़ी थोड़ी पीछे कर ले। बड़ी मेहरबानी होगी जो लोग खड़े हैं वो आगे आके बैठे, जो खड़े हैं वो आगे आके बैठे, या जो बैठे हैं वो आगे आके बैठे, ताकि वो जो खड़े हुए हैं वो बैठ जाएं। ज़्यादा नारा ना लगाएं। बस हमारे मेहमान खतीब तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका खिताब, उससे पहले दस्तारबंदी का प्रोग्राम जिसके लिए महफिल सजाई गई है बस वो होने जा रही है। लिहाजा दिल जमी के साथ ये जो बैठे हुए लोग हैं इनमें आकर के बैठे, और जो लोग खड़े हैं वो भी इनमें आकर के बैठे। ये शेर के साथ कि अवैसियों में बैठ जा, ग़िज़ालियों में बैठ जा, अवैसियों में बैठ जा, ग़िज़ालियों में बैठ जा, गर तलब है कुछ तो बेतलब सवालियों में बैठ जा। कुर्सी की लड़ाई हुआ करती है, कुर्सी छोड़ करके जमीन पे आए, जमीन से अपना रिश्ता मजबूत करे, इसी जमीन के नीचे हमें जाना है। प्रशासन वाले हमारा पूरा साथ दे रहे हैं, कुछ ही देर के बाद ये प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा। लिहाजा मैं हजरत के मुरीदीन में जो लोग हैं उनसे गुजारिश करूंगा, अगर वो लोग एक आदमी कोई उर्स महल के पास चला जाए, क्योंकि ज्यादा लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, उनको मालूम है शायद कि उर्स महल में प्रोग्राम है, लिहाजा कोई आदमी ये खिदमत अंजाम देना चाहे तो उर्स महल के पास जा करके उन लोगों को यहाँ रवाना करे एड्रेस दे करके। लिहाजा ये शेर सुन करके जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाए कि अवैसियों में बैठ जा, ग़िज़ालियों में बैठ जा, अवैसियों में बैठ जा, ग़िज़ालियों में बैठ जा, गर तलब है कुछ तो बेतलब सवालियों में बैठ जा। ये मारिफत के रास्ते है अहले दिल के वास्ते, जुनैदियों से आके मिल, ग़िज़ालियों में बैठ जा, जुनैदियों से आके मिल, ग़िज़ालियों में बैठ जा। जिस खतीब का हम बहुत देर से जो दस्तारबंदी वाले बच्चे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो तलबा यहाँ पर आए, आगे आकर के तशरीफ लाएं बारी बारी। लिहाजा आप तमाम हज़रात जमीन के साथ तशरीफ रखें, प्रोग्राम जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं दावत दे रहा हूँ ये हाफिज़ मोहम्मद इरफान निज़ामी जो कि अपने दस्ते मुक़द्दस से और हज़रत अतीफ़ मियाँ साहब क़िबला से कि अपने दस्ते मुबारक से सबसे पहले हज़रत हाफिज़ क़ारी मोहम्मद इरफान निज़ामी इब्ने मुर्तज़ा निज़ामी साहब की दस्तारबंदी करें, गुलपोशी करें। इंशाअल्लाह उसके बाद हमारे दूसरे हाफिज़ कुरान हाफिज़ मोहम्मद निज़ामुद्दीन निज़ामी से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी आएँ, तशरीफ लाते रहें बारी बारी, और चेयर लेकर नारे तकबीर, चेयर ला के नीचे लगा, चेयर ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये दूसरे हाफिज़ कुरान हाफिज़ मोहम्मद निज़ामुद्दीन निज़ामी इब्ने मोहम्मद अनवर साहब, ये भी इसी मदरसे में हाफिज़ कुरान हुए थे। आज कारी कुरान होंगे, हो रहे हैं इंशाल्लाह। आगे आने वाले दिनों में ये आलिम दीन भी इंशाल्लाह यहाँ से पढ़कर निकलेंगे। तीसरे हाफिज़ कुरान हाफिज़ मोहम्मद मंजूर हक निज़ामी इब्ने शहजाद हुसैन निज़ामी, वो भी तशरीफ़ लाए। वो भी इस इदारे में हाफिज़ कुरान बने थे, आज कारी कुरान बन रहे हैं इंशाल्लाह रहमान। आगे उनकी पढ़ाई जारी रहेगी इंशाल्लाह रहमान, आगे आलिम दीन भी बनेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चौथे हाफिज़ कुरान देखिए, एक पौधा था जो बहुत दिन पहले हमने लगाया था, जिसको तकरीबन 10 साल होने जा रहे हैं। ये आज शजर की रूप इख्तियार कर रहा है, शजर बनने जा रहा है। चौथे हाफिज़ कुरान जिनसे मेरी मुराद हाफिज़ मोहम्मद शाहिद रज़ा इब्ने मौलाना हशमत अली नईमी साहब किबला, ये अब कारी कुरान हो गए माशाअल्लाह रहमान। इनको भी दस्तारे खिदमत से नवाजा जा रहा है। हज़रत ख्वाजा फरीद अहमद निज़ामी साहब किबला अपने मुक़द्दस हाथों से इनकी दस्तारबंदी फरमा रहे हैं। अब हाफिज़ कुरान और पांचवें कारी कुरान जिनसे मेरी मुराद हाफिज़ अब्दुल हसीब निज़ामी के मुमाइक पर तशरीफ़ लाएँ, वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। हाफिज़ अब्दुल हसीब निज़ामी इब्ने हशमत अली मरहूम, ये उनके साहबजादे हैं। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तालीम हासिल कर रहे थे। आज कारी कुरान के दस्तार से इनको भी नवाजा जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक हाफिज़ कुरान जिनसे मेरी मुराद हाफिज़ मोहम्मद फैज़ान आलम इब्ने सदर आलम साहब, जो कि यही दिल्ली के रहायशी हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। ये इनको दस्तार हिफ्ज़ से नवाजा जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए, यूँ तो आप लोग भी देखते होंगे, कई शादी बारात में जाते होंगे, दूल्हा बनते होंगे, उसकी खुशी एक अलग होती है। लेकिन ये जो हाफिज़ कुरान होते हैं, आलिम दीन होते हैं, कारी कुरान होते हैं, जब इनको दस्तार से नवाजा जाता है, इनका और इनके माँ बाप का दिल कितना खुश होता होगा, ये आपको अंदाज़ा नहीं होता है। तभी जब आप अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान आलिम दीन बनाएंगे और आपकी आंखों के सामने उनकी दस्तारबंदी होगी, जब आपको अंदाज़ा होगा। और एक और हाफिज़ कुरान हाफिज़ मोहम्मद सद्दाम हुसैन निज़ामी इब्ने मोहम्मद बशीर अहमद, वो भी तशरीफ़ लाए और उनको भी दस्तार हिफ्ज़ से नवाजा जा रहा है। सुभान अल्लाह। और आखिरी लास्ट हाफिज़ कुरान जिनसे मेरी मुराद हाफिज़ मोहम्मद अरबाज निज़ामी इब्ने मोहम्मद आज़म मरहूम, उनकी भी दस्तारबंदी आज होने जा रही है दर्जा हिफ्ज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुकम्मल किया है, आज इनको सनद हिफ्ज़ से नवाजा जा रहा है। आप तमाम हज़रात अपने माथे की आंखों से नज़ारा देखें। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। चंद गुजारिशात आप तमाम हज़रात के सामने करने के बाद मैं अपनी जगह लूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अपनी आंखों से अपने मेहमान खतीब का और अपने मेहमान शुअरा का दीदार करें, मेहमानान खुसूसी का दीदार करें और अपनी अपनी नेकियों में इजाफा करें। अर्ज़ ये है कि जनाब राही वस्तवी साहब को हमने दावत दी थी, दावत भी कबूल की उन्होंने, और कल दिन तक हमसे बात हुई, लेकिन रात में उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई। लिहाजा फरीद निज़ामी साहब ने भी उनसे बात की है, उनके गले से खून आ रहा है। लिहाजा जिनके पास नंबर हो वो नंबर बात भी कर सकते हैं। लिहाजा हम इसकी वजाहत इसलिए कर देना चाहते हैं, आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि जामिया महबूब इलाही या दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के किसी स्टेज से झूठ नहीं बोला जाता है।
अभी 3 महीने पहले हमने उनको बुलाया था, वो आए थे उर्स महल में, बेहतरीन अंदाज में उन्होंने नात ख़्वानी भी की थी, लिहाजा आज वो नहीं आ सके। उन्होंने माजरत की है आप तमाम हज़रात से कि आप तो मेरी तरफ से उनसे लोगों से माजरत करें, अगर मैं सही सालिम होता तो ज़रूर आता। अब चूँकि मजबूरी है इसलिए उनकी बात सुन ली गई है, लिहाजा आप तमाम हज़रात से मैं उनकी तरफ से माजरत ख़्वाह हूँ। आप तमाम हज़रात जितने भी लोग दूर दराज से आए हुए हैं, आप सबका इस्तकबाल करते हैं। और यहाँ से जो लोग हैं, लोकल के लोग कम हुआ करते हैं, बाहर के लोग ज़्यादा हुआ करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। बैठा हुआ हर एक शख्स महबूब इलाही का मेहमान है, लिहाजा दिल की अता गहराई के साथ आप सबका खैर मक़दम करते हैं। गुजारिशात कर दूं कि ये आज उन्होंने करी है, बाकी जो अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं की वजह से माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। पब्लिक का इतना आलम है कि मैं बता देता आपको, जितना मुझसे बनाया गया है छोटा सा ब्लॉग मैंने बना दिया है, मैं आगे का बहुत हाल दिखाता हूँ। करीबी हैं, वो जानते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं तालीम के साथ उनकी तरबियत पे भी जोर दिया जाता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ ख्वाजा फरीद अहमद निज़ामी साहब का कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी जगह फराहम की और इस जगह पर ये इदारा चल रहा है और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में भी चलता रहेगा। इधर इंशाल्लाह मदरसा जो है हमने इस नियत के साथ कायम किया है कि लोग जो ये कहते हैं खानकाहों के करीब में खाली जो है चादर की बात होती है, छीना झपटी की बात होती है, लिहाजा हम उन लोगों को ये बताना चाहते हैं आप उस तरफ भी देख रहे हैं, कभी इस तरफ भी देखें कि खानकाहों में सिर्फ जो चादर की बात नहीं होती बल्कि कुरान करीम की तालीम की बात भी हुआ करती है। इसकी तरफ भी गौर किया करें। इसी अज़्म मुसम्मम के साथ हम लगे भाई कि जगह ही नहीं रही मेरे आशियाने में। सुभान अल्लाह। लिहाजा ये करम महबूब इलाही का। लिहाजा आप देख रहे हैं, आप स्टेज को देखें, ये मेरे अहबाब हैं, ये ऐसे लोग हैं जो बगैर बुलाए नहीं जाते हैं, ये मेरे ऐसे अहबाब हैं, ये ऐसे लोग हैं कि बगैर नजराने के हम महबूब इलाही की सरकार की बारगाह में फैजान लेने के लिए आ जाते हैं। मैं आपका तो शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे हर भाई का, हर आलिम दीन का, हर हाफिज कुरान का, हर इमाम अहले सुन्नत का मैं एहतराम करता हूँ, इसीलिए कि ये लोग हैं जो हमारे बुलाने पर ऐसे चले आते ना। तो साहब देखिए ये माशाल्लाह सारे रख दो नीचे, रख दो नीचे ही, बस बस अच्छा बस वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसी हालिहि अल अमीनिल मकीन मुहिय्यिद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु। खुशाई करूँ, मैंने माजरत कर ली थी मगर मखदूम गिरामी का, ख्वाजा साहब का ये हुक्म था कि आपको मुझे आना है, तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने। ताख़ीर बहुत हो गई है, जिस काम से हम आए थे वो काम भी हो गया, बच्चों की दस्तारबंदी हो गई, कुछ देर आपके सामने कुछ गुफ्तगू करने की। और जाहिर सी बात है कि हजरत दिल्ली में कहीं से तशरीफ लाए और इसी तरह आप मुख्तलिफ बस्तियों में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में औलिया और सालिहीन के आस्थाने देख रहे हैं। वो लोग भी कहीं ना कहीं से तशरीफ लाए जी। ऐसा बहुत कम हुआ है कि कहीं से नहीं आए हैं, बल्कि यहीं से, इसी सरजमीन से है।
महबूब इलाही बदायूं से तशरीफ लाए, इनके जद्द अमजद बदायूं बुखारा से तशरीफ लाए, उनके जद्द अमजद मदीने से बुखारा आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सिलसिला जाकर मदीना मुनव्वरा पर जाकर रुका है। जी बेशक। बदायूं में और दूसरे बंदगान खुदा तशरीफ लाए। हजरत सुल्तानुल आरिफीन बड़े सरकार तशरीफ लाए, यमन से तशरीफ लाए। उनके आबा व अजदाद मदीने से यमन गए। हुजूर सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमेर शरीफ तशरीफ लाए, तो सिज से तशरीफ लाए, तो वहां मदीने से आए होंगे तभी यहां पर आया खानदान। गरज ये कि दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ खित्तों में जो अहलुल्लाह आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका ताल्लुक या तो बराह रास्त मदीने से है या किसी वास्ते के साथ मदीने से। और ये बुजुर्ग चूंकि अपनी जमीन जायदाद लेकर नहीं आए, अपना घर, खानदान, जमीन जायदाद, खजाने छोड़कर आए हैं, लिहाजा इनका ताल्लुक मालो दौलत का मदीने से नहीं है, बल्कि ये जो चीज लेकर आए हैं उसका ताल्लुक मदीने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ये कह सकते हैं कि महबूब इलाही का खानदान जो मदीने से चला, तो बुखारा में उनकी जमीन जायदाद तो मदीने में रह गए। ऐसा हुआ था पार्टीशन के मौके पर कि जो हिंदुस्तान से गया उसने वहां जाकर क्लेम किया कि मेरा एक घर दिल्ली में है, तो मुझे उसके बदले एक घर दिया जाए। ऐसा हुआ। लेकिन जब ये खासाने खुदा तशरीफ लाए, तो दिल्ली आकर किसी राजा महाराजा से गरीब नवाज ने प्रॉपर्टी क्लेम नहीं की। महबूब इलाही के खानदान ने बदायूं आकर ये नहीं कहा कि बुखारा में ये घर छोड़ के आया हूं, मुझे घर दिया है। खुद महबूब इलाही ने दिल्ली आकर किसी बादशाह से ये नहीं कहा कि बदायूं में घर छोड़ के आया हूं, दिल्ली बस्ती गयासपुर में घर दिया है। नहीं कहा। तो ये क्या लेकर आए थे? क्या ये सब कुछ छोड़कर आ गए थे या कुछ अपने साथ लेकर भी आए? यकीन मानो, अगर ये मदीने से कुछ लेकर ना आते तो दिल्ली में ये आस्ताना आस्ताना ना होता, अजमेर में आस्ताना आस्ताना ना होता। पता चला कि कुछ तो लाए हैं जो तकसीम किया जा रहा है। तो क्या चीज है? अजमेर में क्या तकसीम हुआ, पाकपटन में क्या तकसीम हुआ, मेहरौली में क्या तकसीम हुआ, इस बस्ती गयासपुर में क्या तकसीम हुआ? जो तकसीम हुआ वो लाए हैं। आज कहेंगे इल्म तकसीम हुआ है, तज़किया तकसीम हुआ है, दिल की सफाई तकसीम हुई है, दिल की अच्छाई तकसीम हुई है, सच्चाई तकसीम हुई है, कुरान का फैजान तकसीम हुआ है, हदीस की क़िराअत तकसीम हुई है, फिक्र तकसीम हुआ है, अमल तकसीम हुआ है, तहारत तकसीम हुई है, तक़वा तकसीम हुआ है, विलायत तकसीम हुई है, शहादत तकसीम हुई है। लाए अपने साथ, ये कहां से लाए? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह तबारक गुफ्तगू नहीं करूंगा, समझाना ये चाहता हूं कि क्या महबूब इलाही ने बराह रास्त बज़ाहिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ लिया? जो कुरान का ये हुक्म पूरा हो जाए, माँ आता तुम्हारे रसूल को। आज आप ये कह सकते हैं कि मैं कैसे ले लूं रसूल? मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता, मैं तो मदीने जाता हूं, वहां भी दिखाई नहीं पड़ता, मुझे तो हरा गुंबद दिखाई पड़ता है, सुनहरी जाल। और उसने जो लिया माँ आता तुम्हारे रसूल पर अमल किया। बज़ाहिर रसूल दिखाई नहीं देते, मगर लेने वाला समझ रहा है और देने वाला भी समझ रहा है कि ये हुजूर ही का दिया हुआ है। मना करने वाला भी समझ रहा है हुजूर ही ने मना किया है। तो ताबईन को जो मिला वो भी रसूल से मिला। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हुजूर ने हजरत माज इब्ने जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हिजाज मुक़द्दस से बाहर रवाना किया कि जाओ यमन की तरफ, आप तैयार हुए। सफर के वक्त आपने पूछा कि कैसे वहां फैसले करोगे? अर्ज किया हुजूर कुरान से फैसला करोगे। फरमाया व इल्लम तजिद, अगर तुम नहीं ढूंढ पाए कुरान में ये मसला। अर्ज किया कि आपकी सुन्नतों से, हदीसों से अमल करूंगा, फैसला करूंगा। फरमाया कि अगर उसमें भी तुम्हें नहीं मिला, अर्ज किया कि फिर मैं अपनी राय से फैसला करूंगा।
पता ये चला कि आलिमे दीन की राय भी अपनी नहीं होती, माँ अताकुमुर रसूल, वो भी रसूल की तरफ से दी हुई। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मुजतहिद की राय भी अपनी नहीं होती, उस मुजतहिद की राय भी हुजूर की तरफ मंसूब होती है कि यही हुजूर का दीन और हुजूर का फैसला है। बेशक, सुभान अल्लाह। आज जिस आस्थाने पे हम हाजिर हैं, इनकी विलायत तो एक तरफ रही, इनकी इल्म की शान ये है कि बड़े बड़ों ने कहा कि ये इल्म के उस मकाम पर है जिस मकाम पर मुजतहिदीन हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कुरान और हदीस के उस इल्म के उस मकाम पर है जो मकाम एक मुजतहिद का होता है। आइम्मा मुजतहिदीन ने महबूब इलाही का शुमार किया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब आपको और हमें जो लेना है, ये जो लेकर आए वही पैगाम लाए जो हुजूर ने दिया, और वो पैगाम लेना पड़ेगा। जो दे उससे इनकार नहीं किया जा सकता। मसलन अल्लाह ने कुरान में ये ऐलान किया कि जब कोई मर जाए मुसलमान, तो उसकी जायदाद और उसके माल और मता जो है वो उसके वारिसीन में तकसीम होगी, और किस वारिस को कितना मिलेगा ये कुरान ने तय कर दिया। तो अब हुजूर ने बताया कि किसको कितना मिलेगा। अब कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता कि मुझे तरका नहीं चाहिए, आप नहीं कह सकते। लोग कह देते हैं कि नहीं मैं नहीं लूंगा, आप मेरे भाई को दे दीजिए या मेरी बहन को दे दीजिए। ऐसा हालांकि मुसलमानों में कम होता है कि बहनों को हिस्सा मिले। मैं एक समझाने के लिए आपको कह रहा हूं, ये एक लानत है, इससे बचिए। बहन का भी बाप की प्रॉपर्टी में उतना ही हिस्सा है जितना कुरान ने तय कर दिया है जी बेशक। मगर लोग कहते हैं कि फला को दे दीजिए, फला भाई को दे दीजिए, बड़े भाई को दे दीजिए। नहीं, आपको लेना होगा। लेने के बाद, कबूल करने के बाद, अब आप जिसको चाहे तो फतन दे सकते। जी जी बेशक। अब भाई को दे दें, अम्मा को दे दें, इस मदरसे में दे जाएं आके जिसके ये बच्चे बैठे हुए हैं, जहां चाहे थे, आपकी मर्जी, हर जायज हलाल काम में खर्च कर सकते। लेकिन लेना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते आप, क्योंकि फैसला हो चुका कि जो दिया जाए वो लेना होगा। आप जरा सोचिए कि महबूब इलाही से हमने क्या लिया, वो क्या लेकर आए थे, ये औलिया और सालेहीन क्या लेकर आए हैं। सिलसिला तो मैंने आपको बताया कि इनसे लेकर रसूलुल्लाह तक मुत्तसिल है। अगर ये पैगाम उलमाए अहले सुन्नत और सूफिया के जिंदगी से निकाल दे तो सूफी सूफी नहीं रहता, आलिम आलिम नहीं, वली वली न रहे। अगर ये पैगाम नबी का एतबार रखते हैं, पूरा नबी है, लेकिन कलमे तौहीद की तबलीग नहीं करता, तो वो नबी नहीं, वो रसूल नहीं हो सकता। क्योंकि रसूलों का, नबियों का काम ही ये है कि दुनिया में आकर ये बताए कि दुनिया बनाने वाला एक है और वो एक है और उसी ने सबको बनाया। इतना अहम अकीदा है अकीदा तौहीद। ये पैगाम बुनियादी पैगाम है। इसी पैगाम पर सारी इमारत खड़ी है, इसी पैगाम पर सारे आमाल मुरत्तब है, इसी पैगाम पर सारा तस्किया मुरत्तब है, इसी पैगाम की बुनियाद पर एक राहिब से एक सूफी मुमताज रखता है। इसी अकीदे की बुनियाद पर उन मसीही सुभाग से सूफिया इकराम मुमताज हुए इस अकीदे तौहीद के बुनियाद ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। फरमाया कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, न कोई उसकी जात में उसका कोई शरीक है, न सिफात में उसका कोई शरीक है, न अफ़आल में उसका। किसने कहा? हुजूर ने फरमाया। अगर इतनी शिद्दत के साथ वहदहू ला शरीक लहू इसकी तबलीग न की जाती तो मुशरिकीन मक्का को कोई आपत्ति नहीं थी। इखलास के साथ बयान किया कि इसमें आप कोई ऐसी तशरीह भी नहीं कर सकते अपनी तरफ से जो इसके शाया निशान न हो। ये है अकीदा तौहीद जो हुजूर ने दिया बुनियादी तौर पर। वरना अकेले में बैठ जाना, मखलूक से तरक ताल्लुक कर लेना और एक मुराक़बे में गुम हो जाना, ध्यान लगा लेना, आंखें बंद कर लेना, लोगों से बिल्कुल बेजुल जब्त करके खत्म करके बस एक जगह बैठ जाना, ये तो चला आ रहा था सदियों से। इम्तियाज कैसे हुआ ईमान वालों का? इसी अकीदा तौहीद की बुनियाद पर। और यही अकीदा तमाम सालिहीन
और तमाम मुस्तहिदीन और अइम्मे हदीस और अइम्मे मुस्तहिदीन लेकर पूरी दुनिया में फैले। गरीब नवाज क्या लेकर आए? जमीन नहीं लाए, जायदाद नहीं लाए, कोई फौज नहीं लाए। हिंदुस्तान में तो बहुत सारे फौजी आक्रमण हुए, जिसके पास जरा सी फौज तैयार हुई वो चढ़ दौड़ा हिंदुस्तान पर। खिलजियों के पास तलवारें रही, गौरियों के पास तलवारें रही, तुगलकों के पास तलवारें रही, नादिर शाह दुर्रानी के पास तलवार रही, शेर शाह सूरी के पास तलवार, सबके पास तलवारें रही। और जो यहाँ के पुराने राजा महाराजा और राजा के एक चीज ऐलान कर रहे थे, उसी वक्त अपनी खानकाह में महबूब इलाही ने ऐलान किया कि आज से लंगर दुगना कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। फरमाया आज से लंगर दुगना कर दिया जाए, ताकि दुनिया ये देख ले कि अहलुल्लाह किसी दुनियादार के बल पे नहीं चलते, बल्कि रब्बे कायनात के रिज़्क़ पर चलते हैं। और अल्लाह ने अपनी सिफत का ऐसा जलवा अता किया महबूब इलाही को कि उसको रज़्ज़ाक़ तस्लीम करना हो तो महबूब इलाही के लंगर खाने में दस्तरखान को आकर देखो तो समझोगे कि वो कैसा रज़्ज़ाक़ है। वो रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ देने वाला है। उसने फरमाया मैं जिसको चाहता हूँ बगैर हिसाब के बेहिसाब रिज़्क़ अता करता हूँ। हमने महबूब इलाही के दस्तरखान पर ये जलवा देखा, कैसे वो बेहिसाब अदा करता है। दिल्ली का बादशाह कह रहा है दिल्ली वालों एक चावल का दाना ना दिया जाए, और वो कह रहा है कि मैं तो बेहिसाब देने वाला हूँ। निजामुद्दीन और किसी खिलजी का, किसी खौरी का मुंह नहीं देखता, निजामुद्दीन अपने रब की तरफ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निजामुद्दीन औलिया ये लेकर बादशाहों की नजर टेढ़ी रही है। पुराना रिवाज है, सूफिया पर, आस्थानों पर, अहलुल्लाह पर अरबाब हुकूमत की नजर टेढ़ी रही है। ये कोई नया काम नहीं है, आप ना घबराएं। आज तो आपको वोट देने की भी इजाजत है ना। ये मैं उस जमाने की बात बता रहा हूँ जब वोट देने की इजाजत किसी को नहीं, जिसकी तलवार में दम होता था वो बादशाह बन जाता। तानाशाही का जमाना जो महबूब इलाही लेकर आए थे, हम उस खजाने के अमीन बने और वारिस बने जो महबूब इलाही लेकर आए थे। हम उस फैजान को हासिल करें और आम करें जो महबूब इलाही लेकर आए थे। उसी फैजान को हम लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह। तो अब ये सिलसिला चला है हजरत ख्वाजा फरीद निज़ामी सैयद बुखारी रज़ियल्लाहु मद्दज़िल्लाहु अली की क़यादत में, उनकी सरपरस्ती में। लेकिन अरबों में असल में जिंदा लोगों को भी रज़ियल्लाहु तआला कह दिया जाता है, दुआइया कलमा, तो वही ज़बान में चढ़ा हुआ है। तो इनकी सरपरस्ती में आगे चला है, तो इसको दूर तक ले जाना है ताकि ये ऐलान हो सके हमारे किरदार और अमल से कि हम हैं उस सही अकीदे के वारिस और उस सही दीन और इस्लाम के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दुनिया में फैलाया अल्लाह, वो होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस अज़्म और इस अहद के साथ कि हम अपने ईमान को मजबूत रखें, अपने अकीदे को अच्छा रखें, अपने अमाल को अच्छा रखें, दिलों को साफ रखें, औलिया से मोहब्बत करते रहें और उनके तालीमी मिशन को आम करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसमें कामयाबी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात में हमारा जो खसूसी ताउन किया है, जो हमारे दरियागंज जमात की जो काउंसलर है श्रीमती सारिका चौधरी साहिबा ने, कि उन्होंने इस बार की परमिशन की हमें इजाज़त दी, जबकि और लोगों को इजाज़त नहीं मिली थी, लेकिन हमें इजाज़त दी। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और शेख गुलाम जिलानी साहब का उनके भाई वगैरह हैं, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा एहतमाम करवाया। अल्लाह ताला हर उस बंदे को जो इस महफिल में आया, क्या इसमें हिस्से लिया या इसमें ताउन किया, अल्लाह ताला उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और तमाम लोग जैसे आए हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने अपने घरों में लौटाए और फैज़ान महबूब इलाही से मालामाल। मुर्शिद साहब सर या नबी सलाम अलैका
या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हबीब खालिक दो जहां, दिले बेकसा का सलाम लो, तुम्हें पंजतन का है वास्ता, तुम्हें पंजतन का है वास्ता। तू हर के गदा का सलाम लो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मैं तलब से बाज ना आऊंगा, तो करम का हाथ बढ़ाए जा, जो तेरे करम से है आशना, जो तेरे करम से है आशना, उसी आशना का सलाम लो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक परवरदिगार आलम, जितने भी लोग यहाँ पे ये मजमा या अल्लाह तेरे दीन की बातें सुनने के लिए यहाँ हाजिर हुआ है, तमाम लोगों की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इस इजलास में जो कुछ बयान किया गया, जो कुछ कहा गया, जो कुछ सुना गया, इन तमाम बातों पे अमल करने की हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों में दीन की खिदमत करने का जज्बा पैदा फरमा, दीन को समझने का, उस पर अमल करने का या अल्लाह अमल करने की हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तू रहीम है, हम सब पे अपना रहम फरमा। या अल्लाह तू करीम है, हम सब पे अपना करम फरमा। या अल्लाह हम मोहताज हैं तेरे रहम करम का मामला फरमा। या अल्लाह जामिया हजरत महबूब इलाही के जिन तलबा ने कुरान हिफ्ज़ किया है, कुरान अपने सीनों में महफूज किया है, या अल्लाह इन बच्चों के मुस्तकबिल को रोशनी अता फरमा, इन बच्चों को साहिब इल्म साहिब नसीब फरमा, इनकी रहनुमाई फरमा। या अल्लाह जामिया हजरत महबूब इलाही को भी तरक्की अता फरमा। इस इजलास में जितने लोगों ने भी ताउन किया है, खिदमात अंजाम दिए, या अल्लाह उनकी खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह रहम करम का मामला फरमा। या अल्लाह हम लोगों को वो इल्म अता फरमा जो नफा देने वाला हो। या अल्लाह जमाल साहब हैं, अल्लाह उनके अहलिया बीमार हैं, उनको मुकम्मल शिफा अता फरमा, नाम की फरमा। मैं खास दुआ करूंगा जनाब हजरत कबीला मोहम्मद हकीफ मियां कादरी साहब के लिए, हमारी दावत पे वो तशरीफ लाए, बहुत बहुत उनका शुक्रिया। या अल्लाह इनको सेहत सलामती अता फरमा, कामयाबियां कामरानी अता फरमा। जो बुजुर्गान दीन के मिशन को लेकर ही चल रहे हैं, या अल्लाह उसमें इनको कामयाबियां अता फरमा, सेहत सलामती से नवाजिए अल्लाह परवरदिगार आलम। और जितने लोग यहाँ पे हाजिर हैं, या अल्लाह हमारी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह रहम करम फरमा, हमारी दुआओं को इल्तिजाओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, मकबूल फरमा, मंजूर फरमा, महबूब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह।
छोटा सा ब्लॉग बन गया था, तो मुसाफा करना है। अब मुसाफे की हो रही है कहानी। तो देखा आपने माशाल्लाह पानी दुरुस्त होने के बाद अब ये जो है काम मुसाफा हो रहा है, मुसाफा हो रहा है। और देखिए साहब क्या भीड़ का आलम। देखो चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। हो गया आपने तो देखा ये सीमा हो चुका था। ये बच्चों ने जो कलाम पाक पढ़ता आए तो मैं आपको उन बच्चों से मिलवा देता हूँ। तो ये बच्चे हैं साहब, ये माशाल्लाह सारे बच्चे हाफिज़ कुरान हो गए और इंशाल्लाह ये जी अच्छा कारी हो गए माशाल्लाह। ये सब मोहसिन आ गए, मोहसिन देखा आपने यहाँ पे भीड़ डाला। थोड़ी बढ़ गई। ये छोटा था ये सब फ्रंट पर आएंगे सारे। ये यूट्यूब की वीडियो नहीं तो यूट्यूब पे देख लेंगे सर। तो साहब ये देखिए जी आदिल खान की सही है, आदिल खान की पे देखिए तो इंशाल्लाह जरूर आ जाएंगे चैनल पे। तो देखा आपने, तो ये मेरा भी छोटा सा ब्लॉग बनाना था। मैंने सब वीडियो बन गई है और मैंने जो दिखाना था आपको दिखा दिया। माशाल्लाह आपने बहुत भीड़ थी, मैं वक्त पे इधर पार्क में मैं वक्त वाले सारे आए हुए थे माशाल्लाह और सब बहुत बढ़िया करके काम हो रहा था यहाँ पे। और अब तबरुकात जो भी मिठाई थी वो बट रही है। तो आगे मैं ब्लॉग दिखाता हूँ जी। आज कुछ कहना चाहेंगे आप जी? आज कुछ कहना चाहेंगे आज? मतलब इतना बड़ा माशाल्लाह चलता था आज जी, बहुत अच्छे हाफिज़ कुरान हुए, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और तकरीब भी माशाल्लाह बहुत अच्छे की अल्लामा आतिफ़ क़ादरी साहब ने जो बदायूं शरीफ से तशरीफ लाए जी। बहुत अच्छा खिताब रहा। अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? और जो यहाँ पर दारुल उलूम है मदरसा महबूब इलाही, मैं शाहजबान बदायूं से हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जी सीतापुरी रज़वी मदीना मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। तो आज जो लोग आए उनके लिए आलम साहब बहुत मेहनत करते हैं जी। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मेहनत कामयाबी अता फरमाए। और जो बच्चे हाफिज़ कुरान और क़ारी कुरान हुए अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। चलिए जनाब बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों को। अल्लाह हाफिज़। हो जाएगा माशाल्लाह। मैं छोटे एक सामने का फ्रेंड का ब्लॉग दिखा देता हूँ आपको। सिस्टर की तबीयत खराब चल रही है इसके कारण। ये देखिए तो कब हाफिज़ होते आपने ये छोटा सा ब्लॉग था मेरा, जैसे ही बना तो आपको मैं यूट्यूब पे डालूंगा आदिल खान यूसुफ से ही। तो आप लोग देखना और देख के बताना भाई इसमें जो भी कोई कमी बेची हो। तो चलिए अल्लाह हाफिज़।